स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर इंग्लिश एकेडमी में। आज हमारा 20 मीन्स 20वां दिन है 90 डेज हार्ट चैलेंज का। तो इसी कड़ी में हम डेली न्यू लर्निंग लेके आ रहे हैं। आज भी एक बहुत अच्छी और बहुत न्यू लर्निंग जो आपने सुनी तो है, पढ़ी भी है, लेकिन कुछ नया मिलेगा आपको इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट दिस एवरीबॉडी। तो आज हम जो टेंस सीखने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। अब क्या होता है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू के अंदर? पहले आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं हम इसकी। आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है कोई भी कार्य जो हमें करना पड़ता है। लाइक मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मन नहीं करता, बस करना पड़ता है। या फिर इसमें एक और लर्निंग है, लास्ट में ना है नहीं है, कोई भी काम करना है आपको। ठीक, आप फोर्स्ड हो, कोई ना कोई आपसे कह रहा है भाई ये आपको करना है तो करना है, आज आपको दिल्ली जाना है, तो ना है नहीं है भी आता है इसमें लास्ट में। तो दो पहचान है, कोई भी कार्य करना पड़ता है या लास्ट में, या कोई भी कार्य आपको करना है। ठीक है, वो स्केड्यूल हो गया कि आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे ये कार्य खत्म करना है, तो ना है नहीं है आ जाएगा उसके लास्ट में। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज टू हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हैज। पहले से ही मैंने बता रखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज टू आ जाएगा, प्लूरल या आई है सब्जेक्ट में तो हैव टू आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, तो आई आ गया सब्जेक्ट के अनुसार, हैव टू आ गया एज पर द रूल। एज पर द रूल फिर हम देख लेते हैं इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश, धोने की वॉश आ गई। ठीक है, ना नहीं लग रहा है इसीलिए इसके अंदर टू आता है। ठीक है। अपने कपड़े आई के साथ माई होती है अपने की, मैंने 6 की 6 बता रखी है पिछली वीडियोस में। आई के साथ माई और वी के साथ अवर और ही के साथ हिज, वैसे करके बता रखी है मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे भाई को शनिवार को भी दफ्तर जाना पड़ता है, तो माई ब्रदर हैज टू गो टू ऑफिस इवन ऑन संडे। किसी भी दिन की बात कर रहे हो, शनिवार को, रविवार को, सोमवार को, ऑन आता है, को की मीनिंग ऑन आती है वहां पे, ऑन संडे। ठीक है, ऑन सैटरडे, तो शनिवार की ऑन सैटरडे, और भी की होती है इवन। नेक्स्ट है आज मुझे दिल्ली जाना है। देखो आ गया ना, मेरा भाई ये स्केड्यूल है आज मेरा कि मुझे आज दिल्ली जाना है। तो इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो हम आई हैव टू गो टू दिल्ली टुडे, या फिर इज टू एम टू आर टू भी लगा देते हैं इसमें। हैव टू की जगह बस एम टू, आज मुझे है मतलब आई, मैं जा रहा हूँ ना दिल्ली तो मुझे जाना है, तो सब्जेक्ट मैं है तो इस वजह से एम टू आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो इज टू होता, आर टू। तो ऐसे ही नेगेटिव में हो जाता है, और ऐसे ही नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव में भी हो जाता है। तो ये जो नाव वाले में, केवल नाव वाले में लगता है ये एम टू इज टू आर टू, ये याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपने थंबनेल पे भी लगा रखा है कि इज टू एम टू आर टू पी है इसके साथ। लेकिन ज्यादा समझाया नहीं है, क्यों, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, जब ये हैज टू एफ टू के साथ चलता है। बस इस पढ़ता है वाले में नहीं लगता है ये एम टू इज टू आर टू। ठीक है। नेगेटिव देख लेते हैं इसके। नेगेटिव में डूडस आ जाता है भाई, प्रेजेंट डेफिनेट के पार्ट है, ऑब्वियसली डूडस तो आएगा इसमें। तो डूडस आ गया। नॉट, फिर हैज टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई हैज टू? हैज टू आ कैसे जाएगा, नहीं आएगा हैज टू, क्योंकि हैज टू तो सिंगुलर के साथ आता है। जब डूडस आ जाता है तो हमारा सिंगुलर फॉर्म नहीं आती है, फिर हैव टू हो जाता है। तो मेरे भांजे को पैसे नहीं कमाने पड़ते हैं, तो माई नेफ्यू डज नॉट, एक है तो डज नॉट हैव टू अर्न मनी। ठीक है, कुछ लड़कियों को घर का काम नहीं करना पड़ता है। सम गर्ल्स डोंट हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क। अगर यही इज टू एम टू आर टू वाले में आ जाए तो फिर वहां डज नॉट नहीं आएगा, इज टू एम, इज नॉट, एम नॉट और टू करके ऐसे आ जाएगा। इज नॉट मतलब दो हेल्पिंग वर्ब है तो बीच में उसके नॉट आ जाएगा, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट टू, ऐसे करके आएगा उसमें। ठीक है, अब देखते हैं। कुछ लड़कियों को घर का काम नहीं करना पड़ता है। सम गर्ल्स डोंट हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, इसमें ना है वाला है ही नहीं, तो इस टू एम टू इनमें लगेगा ही नहीं। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हैव टू, क्योंकि हैज टू आते ही नहीं है इसमें। जब डू डज आ जाए तो हैज टू आते ही नहीं। क्या आपको आज वहां नहीं जाना है? डू यू नॉट हैव टू गो, गो देयर टुडे। तो गो के साथ मैंने बता रखा है, जब भी ये दो वर्ड बता रखे हैं मैंने, होम और देयर हो तो गो के साथ टू नहीं आता। क्या यह लड़का आपको क्या यह कार्य आपको करना है? डू यू हैव टू डू दिस वर्क, डू यू हैव टू डू दिस वर्क, ना है नहीं आ रहा है, तो इसमें इज टू एम टू भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, इज आर यहाँ पे हो जाएगा आर यू टू डू दिस वर्क, तो ये भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव देख लेते हैं। वही रूल रहेगा, डू डज बीच में क्वेश्चन वर्ड के बाद आ जाएगा, और हैव टू रहेगा इसमें, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। मेरे भाई को आज अपना घर का किराया क्यों चुकाना है? व्हाई डज माई ब्रदर हैव टू पे हाउस रेंट? अपने घर का,
तो हिज हाउस रेंट हो जाएगा यहाँ पे, हिज हाउस रेंट। ओके, हिज मैं भूल गया यहाँ पे लगाना, लेट मी मेक इट। तो यहाँ पे आप इसके बाद हिज लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं तब तक, अमीर किसको बनना है। भाई कौन कौन है वो जिसको अमीर बनना है। तो सब्जेक्ट भी वही है और क्वेश्चन वर्ड भी वही है। जब सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों सेम होते हैं, तो ये हु वाला है ना, किसको बनना है, तो कौन 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 को बनना है अमीर। तो हु अफर्मेटिव से बनेगा और हु के साथ तो हैज टू आएगा जब अफर्मेटिव वाला रूल लगेगा इसमें। हु हैज टू बिकम रिच। ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास जो आपको कंप्लीट करनी है। तो ज्यादा नहीं है, 6 दे रखे हैं। देखो ये इजी सेंटेंस होते हैं तो इस वजह से इनमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, इसलिए मैंने कम दे रखे हैं इन्हें। ठीक है, कल भी 6 थे तो वाली भी एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं, कल वाली कैसे करें। और कल से पहले जो डे 3 की एक्सरसाइज थी वो कल वाले में मैंने करी नहीं थी, तो उसमें नहीं लगाई थी, तो अब उसको भी कंप्लीट करेंगे, आज ही उसे भी देख लेते हैं। अब देखो भाई, कल वाली मैंने बताई थी कोई भी कार्य करना जानता है, तो ये वाले होते हैं उसमें। क्या तुम्हारे पिताजी खाना बनाना जानते हैं। डज योर फादर नो हाउ टू कुक फूड। खाना बनाने की कुक फूड भी आ जाती है, प्रिपेयर फूड भी आ जाती है, मेक फूड भी आ जाती है, कुछ भी लगा सकते हो आप तीनों में से। हम बस चलाना जानते हैं, वी नो हाउ टू ड्राइव अ बस। नो हाउ टू आ गया, ठीक है। मकान बनाना कौन जानता है, हु नोज हाउ टू बिल्ड हाउस। बनाने की, मकान में कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, तो ये दो चलती हैं ज्यादातर, ठीक है। तुम्हें क्या करना आता है, व्हाट डू यू नो हाउ टू डू। तो ये भी सिंपल है। वह कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। क्या तुम बाइक चलाना नहीं जानते या जानते हो। यहाँ पे भी खत्म हो सकता है, ते पे भी, इसीलिए मैंने ये वाला दिया है, क्या तुम बाइक चलाना नहीं जानते, इसका मतलब है प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है। डू यू नो, डू यू नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइक, ये भी ठीक है हमारा। या मुझे उर्दू पढ़नी आती है, अगर ये है सेंटेंस तो क्या रहेगा, आई नो हाउ टू रीड उर्दू। लेट्स सी द प्रीवियस टू प्रीवियस एक्सरसाइज, मतलब डे 18 की एक्सरसाइज। तो हम 2000 तक आत्मनिर्भर नहीं होते रहेंगे। वी विल नॉट हैव बीन बीइंग सेल्फ रिलियंट। आत्मनिर्भर की सेल्फ डिपेंडेंट भी होती है, सेल्फ रिलियंट भी होती है। 4000, ओके। 2000 के बाद हम सामाजिक न्याय की अवधारणा से चिपके नहीं रहेंगे। वी शैल नॉट या वी विल नॉट, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। हैव, वी शैल नॉट हैव बीन स्टिकिंग, चिपके रहने की, स्टिकिंग किससे, से की विद आती है स्टिक के बाद। विद अवधारणा को कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की अवधारणा। आफ्टर 2000 के बाद तो आफ्टर 2019 देख लेते हैं। निकट भविष्य में हमारी न्याय व्यवस्था डावाडोल नहीं होती रहेगी। तो क्या, निकट भविष्य में हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी न्याय व्यवस्था, द सिस्टम ऑफ आवर जस्टिस, न्याय व्यवस्था होती है जस्टिस सिस्टम, और द सिस्टम ऑफ आवर जस्टिस हमारी न्याय व्यवस्था है। तो अवर जस्टिस सिस्टम भी लगा सकते हो, द सिस्टम ऑफ आवर जस्टिस, मतलब हमारे न्याय की व्यवस्था, ये हो जाएगा ये। तो हमारी न्याय व्यवस्था, द सिस्टम ऑफ आवर जस्टिस विल नॉट हैव बीन मूविंग, डामाडोल की होती है मूविंग, इधर उधर होना, ठीक है। इन द अपकमिंग फ्यूचर, निकट भविष्य, निकट मतलब आने वाले, तो इन द कमिंग फ्यूचर मेरे परिवार के सदस्य अब आधे घंटे तक टेलीविजन नहीं देखते रहेंगे। माई फैमिली मेंबर्स विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन नाउ फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक, फॉर हाफ एन आवर। क्या तुम 1 घंटे तक और इतिहास पढ़ते रहोगे। विल यू हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर एन आवर। 1 घंटे तक, क्या तुम 1 घंटे तक और इतिहास पढ़ते रहोगे। विल यू हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर मोर एन आवर, ये भी लगा सकते हो यहाँ पे, मोर लगा सकते हो फोर के बाद, 1 घंटे और, तो एन आर मोर लास्ट में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर एन आर मोर, 1 घंटे और की, एन आर मोर, ठीक है, लास्ट में मोर लगा देना, ठीक हो जाएगा। 22 देखते हैं, क्या वह 2 घंटे तक सोता रहेगा। विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। सिंपल है, इसमें तो कुछ बताने नहीं। क्या है, विद्यार्थी 10 मिनट तक परीक्षा कक्ष में नकल करता रहेगा। विल दिस स्टूडेंट हैव बीन कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर 10 मिनट्स। इसमें भी कुछ बताने की जरूरत नहीं। क्या माता जी दिन भर नाश्ता तैयार करती रहेंगी। विल द मदर हैव बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट द होल डे। ठीक है, दिन भर आ रहा है, इसमें फोर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दिन भर आ रहा है ना इसके अंदर, तो तक नहीं आ रहा। तो ऐसा कभी कभी बाई चांस आ जाता है, एक दो सेंटेंस आ जाएंगे ऐसे, तो ये इसमें इसी में आते हैं। क्या पिताजी रात भर दफ्तर का कार्य करते रहेंगे। विल द फादर हैव बीन डूइंग ऑफिस वर्क, दफ्तर का कार्य ऑफिस वर्क, द होल नाइट, रात। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी हमने बताया आज।
कल फिर आएंगे हम एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ट्राई टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड yes, please give feedback also in the comment box so that we can improve more. Bye bye everybody, take care of yourself, we'll meet tomorrow.